एनसीपी प्रमुख शरद पवार को प्रशांत किशोर ने पहले पीएम बनने का सपना दिखाया। उसके बाद जब उनकी देश में आलोचना की गई तो वो कहने लगे कि चलो पीएम न सही, पवार साहब को राष्ट्रपति ही बना दिया जाए। लेकिन इसे लेकर शिवसेना ने ही बगावती सुर छेड़ दिए थे कि पवार साहब से बड़े शिवसेना में कई नेता हैं जो राष्ट्रपति के दावेदार हैं। तो उसके बाद पवार साहब शांत बैठ गए थे। उसके बाद प्रशांत किशोर ममता दीदी को नेशनल लीडर बनाने की कवायद में जुड़ गए थे। ममता बनर्जी सोनिया गांधी और शरद पवार को नजरअंदाज करते हुए ये दावा कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर गैर यूपीए वाले दल ही दे पाएंगे, यानी कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है। यानी खुद ममता बनर्जी पीएम पद की दावेदारी ठोक रही हैं। राहुल गांधी के भविष्य को खतरे में देखते हुए कल सोनिया गांधी के आवास पर एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें शरद पवार समेत अघाड़ी सरकार के कई नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में पवार साहब के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया गया। दरअसल सोनिया गांधी पीएम पद के लिए पवार साहब को नहीं बल्कि अपने बेटे राहुल गांधी को समर्थन देने की बात कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को समझाने की जिम्मेदारी जो है वो शरद पवार को दी है कि वो पीएम पद की कुर्सी के लिए ज्यादा न उछलें और चुप बैठ जाएं। यानी कि सीधे तौर पर राहुल गांधी को ही पीएम बनाया जाए। ये कल की मीटिंग में विपक्षी दलों को संदेश देने की कोशिश की है। अब यहाँ मुश्किल की बात यह है कि शरद पवार ममता बनर्जी को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे समझाएंगे कि वो पीएम पद के लिए न लड़ें। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष का कोई बड़ा नेता जल्दी ही ममता बनर्जी से मुलाकात करेगा। कुल मिलाकर सारे विपक्षी गिद्ध मिलकर प्रधानमंत्री का किला ढाने की सोच रहे हैं। विपक्ष की इस मीटिंग में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना के नेता संजय राउत, सांसद टीआर बालू और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता वहां मौजूद रहे। बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि ये पहला ऐसा ग्रुप है और भविष्य में भी ऐसे कई ग्रुप बनाए जाएंगे। उन्होंने ये बात भी कही कि ये वैसे तो विपक्ष की बैठक है, लेकिन जब पद की बात आती है तो सारे बिखर जाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है, सभी विपक्षी पार्टियों को संदेश दे दिया है कि अब पीएम राहुल गांधी को ही बनाना है और अब शरद पवार के कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी है कि वह ममता बनर्जी जो कि हुंकार भर रही हैं पीएम पद के लिए, उन्हें शरद पवार को समझाना होगा और राहुल गांधी के समर्थन में लाने का जिम्मा शरद पवार को दे दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सारे विपक्षी दल मोदी को रोक पाएंगे? क्या सारे विपक्षी दलों की जो योजना है ये सफल हो पाएगी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।